वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। कुछ प्रतिभाएं बनती हैं और कुछ पैदा ही होती हैं। वे जैसे संगीत के लिए ही पैदा हुई थीं। जीते जी किंवदंती बन गई। लता मंगेशकर ने जैसी ख्याति, लोकप्रियता और सम्मान पार्श्व संगीत के क्षेत्र में अर्जित किया था, वैसा शायद दुनिया में किसी ने नहीं किया। वे दुनिया भर में बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा पुंज थीं। उनके व्यक्तित्व से सरस्वती की प्रतिमा उभरती थी। साधना तो सब करते हैं, पर वह उन्हीं में फलीभूत होती है जिनकी प्रतिभा का आयतन विराट हो। संगीतकार पिता दीनानाथ मंगेशकर भी हैरान हुए थे जब उन्होंने लता को पहली बार गुनगुनाते सुना। वे किसी को संगीत सिखा रहे थे। लता ओट में खड़ी सुन रही थीं और फिर उस मुखड़े को गुनगुना दिया था। उसके बाद पिता ने उन्हें संगीत की शिक्षा दी। 13 साल की उम्र में ही जब पिता नहीं रहे और परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी कंधे पर आ गई तो लता मंगेशकर ने पार्श्व संगीत का रास्ता चुना और पहले ही गीत से अपनी पहचान छोड़नी शुरू कर दी। कुछ मराठी फिल्मों में अभिनय भी किया, पर वह रास्ता उनका नहीं था, उसे छोड़ दिया। पार्श्व संगीत में उनके स्वर का असर कुछ इस कदर हुआ कि उस जमाने का हर संगीत निर्देशक उनसे गवाने को आतुर हो उठा। वे हर जमाने के हर संगीतकार की चहेती गायिका थीं। उनसे गीत गवाकर न सिर्फ संगीतकार गर्व का अनुभव करते थे, बल्कि जिन कलाकारों पर उनके गीत फिल्माए जाते वे भी खुद को धन्य समझते थे। उनकी आवाज़ के रेशे इतने कोमल, मुलायम और चमकदार थे कि कोई भी गीत उनमें ढलकर जीवंत हो उठता था। यही वजह है कि 30 से अधिक भाषाओं में उन्होंने गीत गाए और हर भाषा में उनका वही असर बना रहा। उनका उच्चारण और लहजा इतना साफ और सधा हुआ था कि उन्होंने चाहे संस्कृत में गाया या भोजपुरी में, गीत की आत्मा कहीं से भी खंडित नहीं होने पाई, बल्कि कई बार कमजोर गीत और संगीत भी उनके स्वर में ढलकर जीवन पा जाते थे। उन्होंने हर मिजाज के गीत गाए, शास्त्रीय जमीन पर तैयार गीत से लेकर चुलबुले और मजाहिया अंदाज वाले गीत तक, सब में उनका एक नया रंग खिलता था। उनकी आवाज़ का ही जादू था कि उन्हें भारतीय कोकिला, स्वर सामग्री जैसे विशेषज्ञों से नवाजा गया। दुनिया में शायद ही कोई मुल्क हो जहां उनकी आवाज़ के दीवाने न मिल जाएं। करीब 50 साल तक मुंबई फिल्मी उद्योग में पार्श्व गायन के क्षेत्र में उन्हीं का साम्राज्य फैला रहा। उनके नाम से कई कीर्तिमान दर्ज हैं, तो बहुत सारे सम्मान उनके नाम से जुड़कर खुद धन्य हुए। सबसे अधिक भाषाओं में और सबसे अधिक गीत गाने का कीर्तिमान उन्हीं के नाम दर्ज हुआ। वे पहली ऐसी गायिका थीं जिनके जीते जी उनके नाम से संगीत का पुरस्कार शुरू किया गया। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से
उन्हें विभूषित किया गया। पुरस्कार और सम्मानों का आलम तो यह था कि हर कोई उन्हें पुरस्कृत कर गौरव का अनुभव करना चाहता था, पर उन्होंने कई साल पहले घोषित कर दिया था कि उन्हें पुरस्कार देने के बजाय नए कलाकारों को सम्मानित किया जाए। संगीत और संगीतकारों कलाकारों के प्रति उनकी निष्ठा अटूट थी, इसीलिए उन्होंने समय समय पर उनके हक की आवाज़ भी उठाई। संगीत के लिए रॉयल्टी का मुद्दा उन्होंने ही उठाया था। उनके जाने से ऐसा लगता है जैसे सरस्वती अंतर्लीन हो गई हैं। यह न केवल उल्लेखनीय है बल्कि प्रशंसनीय भी कि संसद के बजट सत्र के पहले सप्ताह राज्यसभा में 100% कामकाज हुआ। उच्च सदन का इस तरह बिना बाधा चलना इसलिए स्वागत योग्य है क्योंकि ऐसा अब बहुत कम देखने को मिलता है। सच तो यह है कि हाल के समय में लोकसभा से अधिक हंगामा राज्यसभा में देखने को मिला है, और वह भी इस मान्यता एवं अपेक्षा के बावजूद कि उच्च सदन में कहीं अधिक धीर गंभीर चर्चा होनी चाहिए और उसे सार्थक बहस के मामले में अन्य विधानमंडलों के लिए उदाहरण पेश करना चाहिए। एक ऐसे समय जब संसद हंगामे, शोर शराबे और न चलने के लिए अधिक जानी जाने लगी हो, तब राज्यसभा में सही ढंग से कामकाज होने का महत्व इसलिए और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इसका अंदेशा था कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के चलते पक्ष विपक्ष में तकरार होगी। अंदेशा यह भी था कि कहीं विपक्षी दल सरकार को घेरने के नाम पर पिछले सत्रों की तरह पुराने मुद्दों को उछालने का काम न करने लगें। ऐसा लगता है कि विपक्ष को यह समझ आया कि पिछले सत्रों में उसने व्यर्थ में जो हंगामा किया और संसद के कामकाज को जानबूझकर बाधित किया, उससे उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। सच्चाई जो भी हो, यह समझा जाना चाहिए कि संसद बहस के लिए है, न कि नारेबाजी के लिए। यह काम तो सड़क की राजनीति का है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले सत्रों में किस तरह संसद के दोनों सदनों में किस्म किस्म के नारे वाली तख्तियाँ लहराई जाती थीं और सदन चलाने की सारी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष पर डालकर संसद परिसर में धरना प्रदर्शन किया जाता था। इस सब से न केवल संसद की गरिमा गिरती थी बल्कि राष्ट्र के समय और संसाधन की बर्बादी भी होती थी। यह सही है कि संसद की कार्यवाही चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि विपक्ष हंगामा करने पर अड़ा रहे और सदन न चलने का दोष सरकार पर मढ़ता रहे। संसद तभी सही तरह से चल सकती है जब सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी का परिचय देगा। यदि विपक्ष राष्ट्रीय महत्व के प्रत्येक विषय पर प्रश्न पूछने को तैयार दिखे तो सत्ता पक्ष को भी उनका उत्तर देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसमें हर्ज नहीं कि पक्ष विपक्ष में तीखी बहस और नोक झोंक हो, लेकिन यदि संसद में केवल हंगामा होगा तो फिर वह जनता की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकती। यह अच्छा होगा कि
बजट सत्र के पहले हफ्ते राज्यसभा में बिना बाधा जो कामकाज हुआ वह एक नज़ीर बने। इसी के साथ कोशिश यह भी होनी चाहिए कि संसद में बहस का स्तर ऊंचा उठे। इससे ही लोकतंत्र सशक्त होगा। स्टॉप।